हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशन बिजनेस से रहेगा। यूनिट फर्स्ट में हम ट्रैवल स्टार्टिंग, फेमस ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल इन इंडिया आदि की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस, यात्रा व्यवसाय का विकास। The use of the term travel trade dates back from the early year of the 19th century. यात्रा व्यापार शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों से होता आ रहा है। In 1670, the Grand Tour concept was developed specially for educational purpose. Another major development took place in the year 1730. 1670 में ग्रैंड टूर अवधारणा को विशेष रूप से शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था। वर्ष 1730 में एक और बड़ा विकास हुआ। द 2008 मार्क्स द 215th एनिवर्सरी ऑफ कॉक्स एंड किंग्स, द लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिश्ड ट्रैवल कंपनी इन द वर्ल्ड। 2008 में दुनिया की सबसे लंबे समय से स्थापित यात्रा कंपनी कॉक्स एंड किंग की 250वीं वर्षगांठ रही। बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ में 2008 250 एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप MCQ के लिए रेडी रखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ एक्सपर्ट सजेस्टेड दैट सी वाटर इज़ फाउंड टू बी यूजफुल फॉर क्योर मैनी डिजीजेस। इन 1815 द स्टीम बोट सर्विस वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम लंदन टू ग्रेवसेंड। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि समुद्री जल कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी पाया गया। 1815 में लंदन से ग्रेवसेंड तक स्टीम बोट सेवाएं शुरू की गई। वन इफेक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट वाज द कंस्ट्रक्शन इन ऑल द मेजर रिजॉर्ट्स ऑफ accommodated the vessel on their arrival. इस विकास का एक प्रभाव यह भी था कि सभी समुद्री रिजॉर्ट में जहाज़ों के आगमन पर उन्हें समायोजित करने के लिए एक घाट का निर्माण किया गया। 1820 में यूरोपीय सांस्कृतिक केंद्र ब्रिटिश यात्रियों के लिए खोले गए। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेल लिंक शुरू किया गया। MCQ में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच जो रेल शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन आता है, 1830 है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स। Cox and Kings was established in 1758. It was one of the oldest travel company in the world. Cox and King की स्थापना 1758 में की गई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनियों में से एक थी। Richard Cox initiated the Cox and Kings company. Richard Cox was appointed as regimental agent to the Fort Guards, later the Grenadier Guards, by the Lord Bonnier during the French and American Indian War. रिचर्ड कॉक्स ने कॉक्स एंड किंग कंपनी की शुरुआत की। रिचर्ड कॉक्स को फ्रांसीसी और अमेरिकी भारतीय युद्ध के दौरान लॉर्ड लिगोनियर द्वारा फुट गार्ड्स, बाद में ग्रेनेडियर गार्ड्स के रेजिमेंटल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने 14 घुड़सवार रेजिमेंट, 64 पैदल सेना रेजिमेंट और 17 मिलिशियाई रेजिमेंट के लिए एजेंट के रूप में काम किया। सेना के लिए सबसे बड़ा सैन्य एजेंट बन गया। In 1922, the company merged with the Henry S. King Bank, and although the banking business was sold the following years, the Pall Mall building was opened as the Cox and King branch. After the Second World War, Cox and King continued flourished as an independent travel company with associated operation in India, Japan, and the USA. Now the company specializes in destination management, NRI holidays, ट्रैवल फेयर एंड लेजर ट्रैवल माइस। 1922 में कंपनी का हेनरी एस किंग बैंक के साथ विलय हो गया और हालांकि अगले वर्ष बैंकिंग व्यवसाय बेच दिया गया, लेकिन पॉल मॉल बिल्डिंग को कॉक्स एंड किंग शाखा के रूप में खोला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉक्स एंड किंग लगातार एक स्वतंत्र ट्रैवल कंपनी के रूप में विकसित हुए, जिसका संचालन भारत, जापान और अमेरिका में भी था। अब कंपनी गंतव्य प्रबंधन, NRI छुट्टी, व्यापार मेला और अवकाश यात्रा माइस में विशेषज्ञता रखती है। बच्चों, माइस की फुल फॉर्म होती है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन या एग्जीबिशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवल एजेंसी थॉमस कुक।
Thomas Cook is known as the father of tourism for his contribution to the development of modern tourism. He played a key role in the evolution of travel business. थॉमस कुक को आधुनिक पर्यटन के विकास में उनके योगदान के लिए पर्यटन के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ट्रैवल बिजनेस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। A fortunate day came in the history of travel trade when, in 1841, Thomas Cook, as a secretary of the South Midland Temperance Association, they organized a trip by train for 570 members to a distance of 22 miles. ट्रैवल ट्रेड के इतिहास में एक भाग्यशाली दिन तब आया जब 1841 में थॉमस कुक साउथ मिडलैंड टेम्परेंस एसोसिएशन के सचिव बने। उन्होंने 570 सदस्यों के लिए 22 मील की दूरी तक ट्रेन से यात्रा का आयोजन किया। He brought railway ticket in bulk and sold them back to back for all the members. Then in 1845, he set up the travel agency. Then everyone was happy, but he never got a profit. So he decided his thought into a business on tour and travel. उन्होंने थोक में रेलवे टिकट खरीदे और उन्हें सभी सदस्यों के लिए एक के बाद एक बेचा। फिर 1845 में उन्होंने ट्रैवल एजेंसी की स्थापना की। तब सभी लोग खुश थे, लेकिन उन्हें कभी लाभ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने टूर एंड ट्रैवल पर एक व्यवसाय के रूप में अपने विचार का फैसला किया। बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दोनों इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, कॉक्स एंड किंग एंड थॉमस कुक, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया। In 1920, Gina and Co., the first travel agency, organized the group tour abroad and in India for the Indian traveler. In 1951, the Travel Agent Association of India (TAAI) was formed to organize travel trade. बच्चों, एग्ज़ाम में 1920 और 1951 ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट इंडिया की ट्रैवल कंपनी कौन सी है, तो फर्स्ट है 1920 की जीना एंड को, एंड 1951 जो TAAI है उसकी फुल फॉर्म ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देन इन 1961 जीना एंड को एंड 2 इंडियन ट्रैवल कंपनीज एजेंसीज वर इनटू वन कंपोजिट ट्रैवल कंपनी नोन एज ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TCI लिमिटेड। कई बार एग्ज़ाम में TCI की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो कि है ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज की हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। ये पार्ट फर्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का। देन हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। होप आपको ये यूज़फुल लगा हो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।